गुड मॉर्निंग। कंपेयरिंग क्वांटिटी हम रीड कर रहे थे, चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी, सब्जेक्ट है मैथ्स। कंपेयरिंग क्वांटिटी है सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। 4 तक हम कंप्लीट कर चुके, 5 नंबर देखिए। कह रहा है VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। दोनों परचेज किया 8,000। आगे पढ़ते। द शॉपकीपर्स मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड द प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी। दोनों अलग अलग सेल कर रहा है और डिफरेंट उसको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। एक में लॉस है, एक में गेन है, पर सीपी दोनों का सेम है। सीपी दोनों का सेम है, दोनों का हम एसपी फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद टोटल एसपी और टोटल सीपी दोनों का हम फाइंड करेंगे। और टोटल सीपी और टोटल एसपी अगर हमारे पास होगा तो हम पता लगा सकते हैं फाइनली क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा। अगर फाइनली गेन होगा तो गेन परसेंट निकाल देंगे और फाइनली लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। तो चलिए सर, पहले मैं VCR का लिखता हूँ। सीपी ऑफ VCR का सीपी, ये आपका VCR का सीपी 8,000 रुपीज। ठीक है, एक साथ कर लेंगे दोनों, चलो बाद में लिख लेंगे। इसमें VCR में उसको लॉस हो रहा है। शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। लॉस है सर 4%। सो SP ऑफ VCR ये हो गया आपका 100 प्लस गेन परसेंट, और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, गेन होगा तो 100 प्लस गेन परसेंट, लॉस परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100। तो 100 प्लस या माइनस जो भी है, लॉस हो तो माइनस कर लो, और इनटू 8,000 और अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये 96 इंटू 80। 0 8 6 48 कैरी 4 8 9 72 476 ये रुपीस में उसने सेल कर दिया। इसी तरीके से सीपी ऑफ टीवी, एक टीवी का सीपी है वो 8,000 है। दोनों का सीपी सेम है, ठीक है। इसमें गेन हो रहा है वो है 8%, गेन है आपका 8% टीवी में। सो यहाँ पे भी हम एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ टीवी का एसपी। तो ये फार्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो वैल्यूज निकाल लीजिए। ये हो गया आपका एसपी ऑफ टीवी है, एसपी ऑफ टीवी का एसपी क्या हो गया, ये हो गया आपका 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस 8 इंटू सीपी 8,000 और अपॉन 100, तो 108 इंटू 20 से 20 80, ये 0 आ गया। 8 8 64 कैरिड 6 6 8 1 8,640। अब आपको टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालना है। टोटल सीपी ऑफ टीवी एंड VCR तो प्लस कर लो, 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 8,000 प्लस 8,000 16,000। ये तो सीपी हो गया। और एसपी, टोटल एसपी ये हो गया सर आपका 7,680 और प्लस 8,640, और ये दोनों प्लस करेंगे। 8 4 12 2 कैरिड 1 6 6 12 1 13 कैरिड 1 7 1 8 8 16। कौन ज़्यादा है, ये 8,000, ये 16,000 है और ये 16,220 है। ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो गेन होगा। तो यहाँ एसपी ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 16,000, 16,320 है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, सो गेन इज इक्वल टू, गेन हो गया हमारे पास एसपी माइनस सीपी, और एसपी माइनस सीपी मतलब 16,320 माइनस 16,000, और ये हो गया 320 रुपीज़ का गेन। और गेन परसेंट अगर आपको निकालनी है, गेन परसेंट तो गेन अपॉन सीपी
ये है ना, ठीक है, अपॉन CP इंटू 100, और यहाँ पे इसका डिवाइड लगा देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? गेन है 320 अपॉन CP कितना है 16,000, तो 16,000 लगाना और इंटू 100 करना, ठीक है। दोनों का मिलाकर, अलग अलग नहीं, 8,000 नहीं है CP, ये ध्यान रखना। कंप्लीट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, टोटल एसपी और टोटल सीपी निकाल के आपने कर लिया इसको। अब कह रहा है सर ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है सर, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द ऑल आइटम्स, व्हाट विल बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क ए पेयर ऑफ जींस। पेयर ऑफ जींस का मतलब 2 जींस हो गई, वो तो है सर 1450 की, और 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850। एक शर्ट 850 की और 2 शर्ट परचेज करता है तो वो हो गया 1700 का। 850 इंटू 2, तो ये ध्यान रखो आप लोग, रीड करते टाइम पूरा एक एक वर्ड रीड करना है, ऐसा नहीं हो कुछ मिस्टेक हो जाए रीड करने में, क्योंकि उसने जैसे जैसे हमको कहा है ऐसा किराया सर ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, और कह रहा है सर हमसे व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे ए पेयर ऑफ जींस मार्क एट रुपीज, यस सर, तो लिखिए मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस, पेयर ऑफ जींस, जींस का कितना है 1450, 1450 रुपीज, ठीक है। ये 2 जींस के, और मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट का मार्क प्राइस है वो है 850, तो कितना परचेज कर रहा है, वो कह रहा है सर हमसे व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस एंड और 2 शर्ट्स, ठीक है, 2 शर्ट्स, तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, तो 850 इंटू 2, तो ठीक है, ये हो गया 0, 5 to the 10 0 के रेड 8 to the 16 170, तो टोटल मार्क प्राइस of 2 jeans and 2 shirts, टोटल हो गया सर हमारे पास 1450 और प्लस 1700, प्लस कर लो 7 4 11 कैरिड 1 1 1 2 1 3 3150। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10% ऑफ मार्क प्राइस, ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3150 इंटू 10/100, कितने का डिस्काउंट दे दिया 350 रुपीज का। सो सेलिंग प्राइस, सो एसपी और 2 शर्ट्स एंड 2 जींस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। पहले मार्क प्राइस से जितना भी डिस्काउंट दिया उसको अलग कर दीजिए, तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 3150 माइनस 315, तो जो भी रिमेनिंग रहा 10 - 5 = 5, 4 - 1 = 3, और 11 - 3 = 8, 2850 रुपीज, 2835 रुपीज, ठीक है। 5510 0 कैरेड 1 31415 8311 कैरेड 1 213, ओके। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लो इसको।
कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसके बाद वाला 8 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा आप दीजिए, अगर आप चाहो तो कर लें। सेम वही क्वेश्चन है, चलो कर लो आप। 5 नंबर के जैसा ही है, पर इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वैसा ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। सेम वही है, बस उसमें सेलिंग प्राइस दिया है, करना वैसे ही है सेम। देखिए सर, चलो कर ही लेते हैं, इसको भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। देखिए 7 नंबर, here a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 So SP of फर्स्ट बफेलो का जो 20,000 है SP, ठीक है। और कह रहा है सर इसमें फर्स्ट वाले में गेन हो रहा है और सेकंड वाले में लॉस हो रहा है 10% का, और इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। दोनों का CP निकालना है, सेल किया हुआ है इसमें, दोनों का ओवरऑल CP निकालना है और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए सर, गेन और लॉस, इसमें लॉस है, फर्स्ट वाले में लॉस है 5% का। सो CP ऑफ फर्स्ट बफेलो, ये हो गया सर आपका SP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए। SP है 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस है हमारा 5%, तो ये आपका रह गया 95। 20,000 इंटू 100 अपॉन 95, इसको आप चाहो तो कट कर लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे LCM ले लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कर लो, चलो नहीं तो ये 5 से कट रहा है, 5 1 5, 4 5 9 45, ये 20, और ये हो गया आपका 0 0 0 0 0, 5 तो 0 हो गया, तो 4 अपॉन 19, ठीक है, ये रुपीज़। इसीलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, क्योंकि हमको इसमें LCM वगैरह लेना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से SP ऑफ सेकंड बफेलो, ये आपका वही 20,000 है। इसमें आपको गेन दे रखा है सेकंड वाले में 10% का। सो CP ऑफ सेकंड बफेलो, CP हो गई हमारे पास कितनी, बोलिए। कॉस्ट प्राइस हो गई हमारे पास 100 प्लस SP इंटू 100, तो SP डायरेक्ट लिख लो, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 100 प्लस गेन, फार्मूला लिखो पहले, SP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, ये फार्मूला। तो SP है 20,000 इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस 10, ये देख लेना एक बार क्वेश्चन में, 10% ही ना, 10% ही है, 5% रीड कर लिया गया। Milkman sold a buffalo of 20%. Each one of the made is the gain of 5%, and the other is sold a loss of 10%. यहाँ पे गेन आएगा 5%, फर्स्ट वाले में गेन है, लॉस नहीं है, ठीक है। सब उल्टा पुल्टा हो गया, रीड करना, ये गेन है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ लॉस है 10%, अभी कर देते हैं इसको, यहाँ लॉस है, ठीक है, लॉस 10%। तो ये हो गया आपका 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस 5, तो ये आ गया 105। ये आपका 21 और ये 20, यहाँ 21, ठीक है। और ये हो गया आपका 100 माइनस 10 लॉस, तो ये 100 माइनस 10 हो गया आपका 90। 20,000 इंटू 100 अपॉन 90, 0 0। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार रीड करो क्वेश्चन को, जितनी बार रीड करोगे आप उतना ही ज़्यादा। एक बार में हो सकता है मिस्टेक से हमने रीड गलत कर लिया हो, ठीक है।
फर्स्ट वाला 5% गेन है और सेकंड वाला 10% लॉस है। दोनों में हमने सीपी फाइंड कर लिया और अब इन टोटल सीपी को इसको प्लस करिए, ठीक है। और प्लस करने के बाद फिर पता लगाइए एसपी ज़्यादा है, एसपी है टोटल एसपी और टोटल सीपी। तो मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद टोटल सीपी लिखिए और टोटल एसपी लिखिए, फिर गेन और लॉस लिखिए, ठीक है। टोटल सीपी तो टोटल सीपी ये हो गया सर आपका 4/21 और प्लस अपॉन 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एलसीएम लेंगे तो 9 7 या 63, ये हो गया आपका 3 टाइम 3 4 या 12 और प्लस 9 7 7 2 या 14 और अपॉन 1 2 3 4 5 4 2 6 1 1 2 अपॉन 63। अब इससे आप पहले एलसीएम लेके टोटल एसपी भी लिख लो। टोटल एसपी फर्स्ट वाले का 20,000 और सेकंड वाले का भी 20,000 और दोनों का मिलाकर 40,000 टोटल हो गया। 40,000 में सेल किया था और परचेज किया। अब इसमें आप पहले से ये डिसाइड करो कि इसमें पहले से आप डिसाइड करो कि सीपी मोड़ देने या एसपी मोड़ देने, कौन मोड़ देने। अगर सीपी मोड़ देने तो लॉस होगा और एसपी मोड़ देने तो गेन होगा। तो आप लोग पहले कंपेयर कर लीजिए इसको 260000 अपॉन 63 और यहाँ पे 40,000, एलसीएम आ गया 63 260000 और ये 63 टाइम तो 1 2 3 4 4 3 12 कैरिड 1 6 4 24 125। कौन ज़्यादा है? सीपी ज़्यादा है। और अगर सीपी ज़्यादा है, ये सीपी वाला ज़्यादा है मोड़ देने तो लॉस होगा। सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना है हमारे पास? ये आपका 260000 अपॉन 63 और एसपी है 40,000 रुपीज़। अब यहाँ से एलसीएम लेके 63 एलसीएम ले लिया, वो आपने कर रखा है पहले। ये हो गया आपका 260000 और माइनस 63 फोर जा 2520000 और ये रिमेनिंग रह गया आपका 0000, ठीक है। और 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 63 रुपीज़, ठीक है। अब इसका लॉस और गेन जो भी लॉस आया तो लॉस परसेंट निकालना है। फार्मूला क्या है लॉस परसेंट का? लॉस परसेंट का फार्मूला है, इसको साफ कर देना, ये तो जरूरत नहीं। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है आपके पास? लॉस है 80,000 अपॉन 63, ठीक है। और अपॉन में सीपी है तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दो, सीपी भी यही है तो ये रेसिप्रोकल कर दो इसका। ये हो जाएगा आपका अपॉन में है ना, ये अपॉन में तो ये आपका हो जाएगा 260000 अपॉन 63 और इंटू 100। अब ये रेसिप्रोकल करना है इसका यहाँ से, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा और बाकी का आप लिख देंगे, ठीक है। कर लोगे आप? जब मैं करूँ कंप्लीट इसको देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए यहाँ से ऊपर देखिएगा। ये आपका 80,000 अपॉन 63, ठीक है। और ये हो जाएगा 63 अपॉन 260000 और इंटू 100। 63 से 63, 20 से 20, 30 से 30, ये हो गया आपका 80 अपॉन 26% बोलते हैं, ठीक है। 80 अपॉन 26 अप्रोक्स आएगा, पूरा तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। कर लो इतना। सबसे पहले टोटल 5 और 7 दोनों क्वेश्चन सेम है। टोटल सीपी दिया है
टोटल सीपी निकालना है। पहले तो फर्स्ट वाले 5 वाले में सीपी दोनों का है, एसपी दोनों का फाइंड करना है, एक बार लॉस में और एक बार गेन में, और फाइंड करने के बाद टोटल सीपी और टोटल एसपी निकाल कर गेन और लॉस निकालना है। ठीक है, जो भी आए, गेन आएगा, एसपी ज़्यादा है गेन आएगा, सीपी ज़्यादा है लॉस आएगा। तो उस वाले क्वेश्चन में एसपी ज़्यादा था, गेन आया था, इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि सीपी ज़्यादा है, मोर देन इससे 40,000 है। दोनों में एक ही जैसा रूल है, फॉलो वही करना है। पहले तो अलग अलग इंडिविजुअल फाइंड करना है, फिर टोटल एसपी टोटल सीपी निकाल के फाइंड करना है। ठीक है, थैंक यू।